हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे आईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड स्टॉक के बारे में और इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ओके, और जानेंगे क्या टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हम इस स्टॉक में अभी खरीदारी कर सकते हैं या अभी वेट करना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा एनालिसिस का तरीका है वो है मंथली चार्ट का। वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम मंथली चार्ट पर अगर हम स्टॉक को देखें तो RSI 60 के ऊपर है अभी। मूविंग एवरेज भी राइजिंग है। ठीक है, यहाँ से तो स्थिति ठीक नजर आती है, लेकिन एक लेवल है जिसको हम सपोर्ट कह सकते हैं 793 के आसपास। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस लेवल भी है जो है 899 रुपए के आसपास। ठीक है, ये दो लेवल है। ओके, ये हमें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने जरूरी है। ठीक है, दूसरा क्या है, जो वीकली चार्ट है वो हमको देखना है। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो RSI 60 के नीचे चली गई है। मेरी बात समझ रहे हैं? RSI 60 के नीचे, यानी कि यहाँ स्टॉक में अभी हमको वेट करना पड़ेगा। और वीकली चार्ट पर एक रेजिस्टेंस लेवल और बन करके आया है, वो है 845 रुपए का। 845, सॉरी 848 रुपए के आसपास। ओके, बात करें मूविंग एवरेज का, तो मूविंग एवरेज डाउन, यानी कि राइजिंग मूवमेंट खत्म हुआ, वो अब नीचे की साइड घूमना शुरू हो गया है। अब इसका पता नहीं वेट कहाँ तक जाएगा। हालांकि सपोर्ट जो है 793 रुपए के आसपास है। यहाँ से अगर मूवमेंट फिर से होता है, मूव होता है ऊपर की साइड, तो ठीक है, नहीं तो अभी और वेट करना होगा। ओके, तो एग्जिट की स्थिति बन गई है, खरीदारी तो हमको करनी ही नहीं है। अब करते हैं हम डेली चार्ट फ्रेम पर। डेली चार्ट फ्रेम पर आप देख पा रहे हैं, अगर बात करूं जिन लोगों ने ऑलरेडी बाय किया हुआ था, ठीक है, उनको एग्जिट बहुत पहले कर जाना चाहिए था। ओके, बहुत पहले एग्जिट कर लेना चाहिए था। लेकिन अब जो फ्रेश एंट्री की सोच रहे हैं उनके बारे में बात करूं तो यहाँ पर डेली चार्ट पर एक सपोर्ट लेवल कौन सा नजर आ रहा है, 824 का है। ये काम करना मुश्किल है। हालांकि काम किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये अब काम करेगा। और करेगा भी तो ये साइडवेज मूवमेंट में, स्टॉक में एक साइडवेज मूवमेंट है, आपको दिख रहा है यहीं पे स्टॉक घूमता हुआ नजर आ रहा है और धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। यहाँ से मूव करेगा तो करेगा, यानी कि अभी फ्रेश एंट्री नहीं लेना है इस स्टॉक में। ठीक है, यहाँ पर फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक नीचे आने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ से अगर स्टॉक में दोबारा से रिकवरी आती है तो फिर वहां हम सोचेंगे, लेकिन अभी हमको फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है। ओके, बात करें जिन लोगों ने ऑलरेडी बाय किया है उनके लिए, तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से बताना चाहूंगा। ये एक ट्रेंड लाइन थी, इसको मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ। जी हाँ, ये ट्रेंड लाइन, ये शायद और भी नीचे काम करे। कहाँ करेगी ये मैं नहीं देखना चाहूंगा। तो आप यहाँ देखेंगे ये ट्रेंड लाइन है, तो ये आगे की तरफ, मतलब जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक था तब तक स्टॉक का ट्रेंड अप ट्रेंड था। अभी क्या है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा चुका है। यानी कि यहाँ से हो सकता है स्टॉक में रिकवरी आए, यहाँ पे टच करे और फिर नीचे जाए। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर फाइनली बात यह है कि स्टॉक अभी खरीदारी के लिहाज से अच्छा नहीं है और ना ही नई एंट्री बनेगी। और ऑलरेडी जिन्होंने एंट्री ले रखी है उनको भी एग्जिट करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अभी अगर छोटा लॉस है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, और यदि बड़ा लॉस है तो फिर आप वेट कीजिएगा। ओके, और ध्यान रहे वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, स्टॉक की खरीदारी या बिकवाली में हमारी कोई राय नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।